माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। मनुष्य का जो जीवन है ना, समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन हम उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अकेले इंसान की समस्या अलग है, परिवार में रहने वाले की अलग है, एक मालिक की समस्या अलग हो सकती है, एक नौकर की समस्या अलग हो सकती है, जिसके पास पैसा है उसकी समस्याएं अलग हैं, जिनके पास नहीं है उनकी समस्याएं अलग हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। हर व्यक्ति अपनी परेशानी से अपने तरीके से लड़ने का प्रयास करता है, और यदि हम अपनी कोशिशों के साथ दैवीय शक्ति का सहारा लें तो हमें उन कठिनाइयों से बाहर आने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज जो हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की कर रहे हैं जिसका प्रभाव तत्काल होता है, यानी गायत्री साधना। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिसका परिणाम देखने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। एक ऐसी साधना है जो कभी निष्फल नहीं जाती। साधना आरंभ करते ही चित्त में सात्विकता, शांति, उत्साह और आशा का जागरण हो जाता है। कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा या संकट में पड़ा हुआ हो, उसका मस्तिष्क चिंता, बेचैनी, घबराहट में तुरंत आराम मिलता है। जैसे दर्द करते हुए घाव के ऊपर यदि शीतल मरहम लगा दें तो तुरंत चैन पड़ जाता है और दर्द बंद हो जाता है, वैसे ही अनेक कठिनाइयों की पीड़ा के कारण दुखी मन पर गायत्री साधना की मरहम ऐसी ही शीतलता प्रदान करती है। साधक को ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई बालक अपनी माँ से मिल रहा हो। जैसे हिरन का बच्चा अपनी माँ के साथ घने जंगलों में जंगली जानवरों के साथ घूमता हुआ निर्भय होकर निश्चिंत रहता है कि माँ मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह से गायत्री साधक भी अपनी माँ की अनुकंपा से निश्चिंत होकर कठिनाइयों को भी पार कर लेता है। जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहता है, यह तो संसार का साधारण नियम है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य इससे निरंतर प्रभावित होता रहता है और कभी तो अपने को सौभाग्य के सरोवर में तैरता महसूस करता है और कभी परेशानियों के दलदल में फंसा हुआ दिखाई देता है। पर जिस व्यक्ति ने गायत्री उपासना करके मन को संयत करना सीख लिया है और यह दृढ़ विश्वास कर लिया है कि सद्मार्ग पर चलने वालों की वह महाशक्ति अवश्य सहायता करेगी, रक्षा करेगी, वह कभी विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होता। वह प्रत्येक दशा में शांतचित्त रहता हुआ गायत्री माता की अनुकंपा पर भरोसा रखकर प्रयत्नशील रहता है और तुरंत ही विपत्तियों से छुटकारा पा लेता है। विपत्तियां स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि उनकी कल्पना और भावना दुख देती है। फिर भी लोग मानसिक कारणों से बेहद दुखी रहते हैं। इस मानसिक कष्ट में गायत्री साधना से तत्काल शांति मिलती है। उसे एक ऐसा आत्मबल मिलता है, ऐसी आंतरिक दृढ़ता एवं आत्मनिर्भरता मिलती है जिसके कारण अपनी कठिनाइयाँ उसे छोटी दिखाई देने लगती हैं और विश्वास हो जाता है कि वर्तमान का जो बुरे से बुरा परिणाम हो सकता है उसके कारण मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। असंख्य मनुष्यों की अपेक्षा फिर भी मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। गायत्री साधना की यही विशेषता है कि उससे तत्काल आत्मबल प्रदान होता है, जिसके कारण मानसिक पीड़ाओं में तुरंत कमी हो जाती है। घाटा, बीमारी, विरोध, मुकदमा, गृह कलेश, शत्रुता आदि के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की कल्पना से व्यक्ति परेशान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने माता की कृपा से हंसना सीखा। जो होना है होकर रहेगा, प्रारब्ध भोग हमें स्वयं भोगने पड़ेंगे। जो टल नहीं सकता उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। इन भावनाओं के साथ वह अपनी उन कठिनाइयों को छोटी समझने लगता है जिन्हें कल तक वह पर्वत के समान भयंकर समझता था। जिन लोगों को यह भय था कि उन्हें सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, न जाने कितनी कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, भविष्य घोर अंधकार में दिखाई देगा, उनके मन में साहस का उदय होते ही यह विश्वास हो जाता है कि मुझ अविनाशी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। इसी प्रकार सुख के बाद दुख
और दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। यह हो ही नहीं सकता कि आज की कठिनाई हमेशा बनी रहे और उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय न निकले। यदि कठिनाई आई भी तो यह निश्चित है कि उसको कम करने के लिए कोई ना कोई नया उपाय प्रभु अवश्य सुझाएगा। इस प्रकार ऐसे अनेक विचार मन में उठना आरंभ हो जाते हैं और उस आत्मबल के कारण साधक की आधी कठिनाई तुरंत दूर हो जाती है। जो प्रभु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई बना सकता है, वह हमारे भाग्य का अंधकार अवश्य मिटाएगा, ऐसा विश्वास हो जाता है। अनेक बार तो गायत्री के उपासक की कठिनाइयाँ ऐसे हल हो जाती हैं जैसे कोई दैवीय चमत्कार हुआ हो। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ सब लोग पूर्ण निराश हो चुके होते हैं। कार्य सिद्ध होना असंभव दिखता है। भय और आशंका की घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ रही होती है और मालूम होता है कि जैसे विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। परंतु गायत्री साधना करने वालों की यह विपत्ति चमत्कार की तरह कम हो जाती है। कई बार अत्यंत प्रबल प्रारब्ध इतना अटल होता है कि वह टल नहीं पाता। राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, पांडव, राजा नल, दशरथ जैसे महापुरुषों को भी प्रारब्ध के कुचक्र की यातनाएं सहनी पड़ी थी, जबकि उनके सहायक संबंधी और गुरुजन अत्यंत उच्च कोटि के आत्मशक्ति संपन्न थे, फिर भी वे दुर्भाग्य को टाल ना सके। ऐसे में गायत्री साधक उन बुरी घड़ियों को धैर्यपूर्वक गुजार लेता है। वेद माता की आराधना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प करना है। माँ गायत्री की साधना करने से शरीर, मस्तिष्क, चित्त, स्वभाव, दृष्टिकोण सभी का नव निर्माण हो जाता है और स्वास्थ्य, मनोबल एवं सांसारिक सुख सौभाग्यों की वृद्धि होती है। कई बार तो गायत्री साधक को जादू की तरह लाभ होता है। आई हुई विपत्ति अतिशीघ्र दूर हो जाती है। माँ गायत्री की साधना निष्काम भाव से करनी चाहिए, क्योंकि सकाम उपासना की अपेक्षा निष्काम उपासना ही श्रेष्ठ है। गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का ही उपदेश दिया है। यह साधना कभी निष्फल नहीं जाती, इसका परिणाम तो मिलेगा ही। परंतु हम अल्पज्ञानी होने के कारण अपना प्रारब्ध और वास्तविक हित को नहीं समझते। माता तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, सब जानती है। वही फल देती है जिनसे हमारा वास्तविक लाभ होता है। साधन काल में एक ही कार्य हो सकता है, या तो मन भक्ति से तन्मय रहे या फिर कामनाओं के मन मोदक खाता रहे। कामनाओं में उलझे रहने से भक्ति नहीं रह पाती। यदि कामनाओं को हटा दिया जाए तो उसमें निश्चिंत होकर समय और मन भक्ति पूर्वक साधना में लग जाता है। सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। सकाम साधना करने वाले भक्तों की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तों की श्रद्धा अधिक प्रिय लगती है। वह उसका प्रतिफल देने में अधिक उदारता दिखाती है। कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, ना ही उल्टा परिणाम होता है। गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में यदि सफल ना भी हो सके तो भी उसे अनेक मार्गों में ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना किए नहीं की जा सकती। गायत्री साधना में जितना समय, श्रम, धन और मनोयोग लगता है, सांसारिक दृष्टि से उस सब का जो मूल्य है वह कई गुना होकर साधक के पास निश्चित रूप से लौट आता है। बालक चीज़ें मांगता है पर माँ वह सारी चीज़ें नहीं देती। रोगी की सब मांगे डॉक्टर पूरी नहीं करता। ईश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में मनुष्य बालक या रोगी के समान ही है। जिन अनेकों कामनाओं को हम नित्य करते हैं, उनमें से कौन हमारे लिए वास्तविक लाभ और कौन हानि करने वाली है, इसे सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समझती है। जिसे उसकी भक्त वत्सला पर सच्चा विश्वास है, उसे कामनाओं को पूरा करने की बात उसी पर छोड़ देना चाहिए और अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हम घाटे में नहीं रहेंगे, बल्कि सकाम साधना की अपेक्षा अधिक लाभ में ही रहेंगे। इस प्रकार जो गायत्री की साधना निष्काम व श्रद्धा भाव से करता है, माँ गायत्री उसके सारे दुख दूर करती है। अभी इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
वे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।